हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को स्वागत है आर स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, तुक्का स्ट्रैटेजी, गेसिंग ट्रिक्स। मेरे पास में कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी तुक्का स्ट्रैटेजी के ऊपर में, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का परसेप्शन चेंज हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया कि लास्ट मोमेंट के अंदर में आपको तुक्का ट्रिक सीखने की क्या इंपॉर्टेंस है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीखना स्टार्ट भी कर चुके हैं। आप भी सीख सकते हो। ये हमारा फुल डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स है। इसके अंदर में आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे तुक्का ट्रिक्स सीखोगे। मैं तुक्का ट्रिक्स का एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, और मैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में स्टूडेंट्स को हर साल ट्रेन करता हूँ मार्क्स बूस्ट करने के अंदर में। नीट का भी ये कोर्स पिछले 4-5 सालों से चल रहा है। हो सकता है आपको नया पता चल रहा हो। ये कोर्स हम 2021-22 से रन कर रहे हैं और इस साल का नीट का 2026 का जो कोर्स है वो आज तक का मेरा बेस्ट कोर्स हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर में आप एनरोल करो और जाके आप लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। इसके अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स सारे स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीख रहे हैं जो भी नीट के अंदर में अप्लाई होते हैं। 2015 से लेकर के 2025 तक के जो PYQs है, लास्ट 10 साल के PYQs के अंदर में हम इसके अंदर में तुक्का ट्रिक्स देख रहे हैं। तो आपको सारे टाइप के ट्रिक्स भी पता होंगे, उसको आप सीख भी लोगे, अप्लाई करना, एप्लीकेशन भी देख लोगे। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको इसके अंदर में मिलेगा कि भाई पूरे पेपर में आपको कैसे तुक्का मारना है। अगर आप एकदम जीरो पे हो तो, और अगर आप एक मिड रेंज में हो तो वहां से रिमेनिंग पेपर में आपको कैसे तुक्का मारना है, ठीक है। तो मैं आपको इंप्रूवमेंट बता देता हूँ कितना इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। कोई अगर एकदम जीरो पे है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, थोड़ी सी इज्जत बचानी है बस, तो आप ना 200 के आसपास पहुंच सकते हो सिर्फ तुक्का ट्रिक से, क्योंकि हम साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाते हैं रिस्क को मैनेज करते हुए। आप रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे, इसके अंदर में एप्लीकेशन देखोगे कि पेपर के अंदर में कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है जिससे कि आपका रिस्क मैनेज रहे। राइट माइंडसेट आप डेवलप करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मिड रेंज में होते हैं, 360 के आसपास होते हैं, तो 360 वाले बच्चे 500 के करीब पहुंच सकते हैं तुक्का ट्रिक से। 100 to 150 मार्क्स आप आराम से यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छे रेंज में है, 540 के आसपास है, आप यहाँ से जो है 610 प्लस जा सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें अंदर में प्रूवन है, प्रूफ करके मैंने दिखाई है, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाया है। काफी इंपॉर्टेंट ये कोर्स होता है और ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल करके अपने मार्क्स को बूस्ट करने में लग चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। टीम व्हाट्सअप पे एक्टिव है। व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ, TTFAM 500। इस कूपन कोड को आप लगाओगे तो आपके लिए काफी अफोर्डेबल हो जाएगा। इससे आपको एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो देर ना करते हुए आप इसके अंदर में जाओ। ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 5 ही दिन बचे हुए हैं। इसका आप मैक्सिमम एडवांटेज अभी से उठा सकते हो। कम टाइम के अंदर में आपका जो है यहाँ पे स्कोर बूस्ट होके आएगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कुछ गेसिंग ट्रिक्स, ठीक है। गेसिंग ट्रिक्स तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2026। हो सकता है आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल पे जो आपको तुक्का ट्रिक्स देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, पीछे हमने जेई के लिए हजारों स्टूडेंट्स को हेल्प किया स्कोर बूस्ट करने के अंदर में, अभी हम नीट के लिए हेल्प कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस आपको PYQs में दिखेंगे और आपको सारे के सारे साइंटिफिक ट्रिक्स दिखेंगे। आपको मैं नहीं कहूंगा कि एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, उससे आपके 50-60 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। ऑड वन आउट को एलिमिनेट कर दो, 50-60 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मैं आपको साइंटिफिक ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ बेसिक इंटेलिजेंट गेसिंग नहीं बताऊंगा आपको मैं। सो एक एक करके आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आपको अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आपको ट्रिक लगाना चाहिए, और अगर कर पा रहे हो तो भी आपको ट्रिक लगाना चाहिए। आपका टाइम सेव होता है। आपको एक मास कह रहा है 10 kg का और एक मास आपको कह रहा है 20 kg का, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर का है, राइट। ये हमारा 10 kg है और ये हमारे पास में 20 kg है। सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 10 kg मास आपको बताना है। मिडिल रेंज क्या होगा, 5 मीटर इधर 5 मीटर इधर, तो सेंटर ऑफ मास मिडिल से इस तरफ शिफ्टेड रहेगा क्योंकि इसका मास हैवी है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा राइट में शिफ्टेड रहेगा। तो 10 kg से जो डिस्टेंस आएगी वो 5 से बड़ी आएगी, राइट। 10 kg से जो डिस्टेंस आएगा वो 5 से बड़ा आएगा। अब आप देखो ऑप्शंस में हमारा जो पहला ऑप्शन है वो दिया है 10/3, मतलब 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये आप देखो 5 से बड़ा है, 6 पॉइंट समथिंग है। तीसरा ऑप्शन तो पूरा 10 ही कह रहा है, मतलब इसी के ऊपर कह रहा है, तो ये नहीं होगा। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो हमको कह रहा है एग्जैक्टली 5 मिडिल पे, तो ये भी नहीं होगा। ये 3 ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके सीधे आप 2 को तुक्का मारोगे, 4 नंबर आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर नहीं आता सॉल्व करना तो भी हेल्पफुल है, और अगर आता है तब भी आपका टाइम यहाँ पे सेव हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, आपको मजा आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, ऐसा ट्रिक आप कहीं नहीं देखोगे। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इज। अब आपको अगर नहीं पता इसका क्या रेशियो होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, मतलब एक एक सेकंड का हमको यहां पर बताना है,
ठीक है, कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में। अब मान लो आपको इसको सॉल्व करना नहीं आता एक्चुअल तरीके से, या फिर आपको इसका आंसर नहीं पता, तो आप क्या यहाँ पे जुगाड़ लगा सकते हो, क्या यहाँ पर आप साइंटिफिक चीट कोड लगा सकते हो। आप एक काम करो, u को आप ले लो 0, एक्सेलरेशन को आप ले लो 10, ठीक है। तो हमारा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा, जिसमें ut हमारा 0 हो जाएगा, राइट। तो स्ट्रेट अवे क्या आ जाएगा, 5t स्क्वायर आ जाएगा। अब आप पहले 1 सेकंड के लिए निकालो, दैट विल बी 5। अब आप 2 सेकंड के लिए निकालो, दैट विल बी 20। अब आप 3 सेकंड के लिए निकालो, आपका हो जाएगा 45। अब आप 4 सेकंड के लिए यहां पे निकालो, ये आपका हो जाएगा 80, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट सेकंड, तो पहले सेकंड में क्या हुआ है, 5 का डिस्टेंस कवर किया है। दूसरे सेकंड में, मतलब 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में, सेकंड, राइट, तो वहां पे 5 और 20 के बीच में 15 आएगा गैपिंग। थर्ड सेकंड में 20 और 45 के बीच में 25 आएगा गैपिंग। फोर्थ सेकंड में 45 और 80 के बीच में 35 आएगा गैपिंग। अब इन सबको आप 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो आपका रेशियो आ गया 1:3:5:7, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 को आप यहाँ पे मार्क कर दो, आपको 4 नंबर यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। आप इस एक्सेलरेशन को कुछ भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कई बार डिफिकल्टी होती है, तुक्का कैसे मारना है आप समझो। बोल रहा है स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड, कर्व इन द ग्राफ शोन व्हिच रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब आप सोच के देखो, यहां पर हमको बोल रहा है कि ड्रॉप किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए ना। मान लो आपको कंसेप्ट नहीं आता, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तुक्का मारना है। नीट में देखो आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट सारा, आपका कट ऑफ बहुत हाई है, क्वेश्चन छोड़ने से काम नहीं बनता है, तो अटेम्प्ट करना अब इसको। तो आप देख सकते हो कि यार इनिशियल हमारे पास में जो है ड्रॉप किया गया है, तो u 0 से स्टार्ट होना चाहिए। u 0 से स्टार्ट आपका a पे है और आपका b पे है। आपका ये जो c और d है ना, ये दोनों तो वैसे ही गलत है, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 ही नहीं है। क्वेश्चन में ही कह रहा है ड्रॉप किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब a और b में से आपको तुक्का मारना है। अब आप देखो, एक ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, 3 ऑप्शन है कर्व, तो कर्व की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 3 ऑप्शन में आपको कर्व दिया ना, तो कर्व के चांसेस ज्यादा है, तो स्ट्रेट लाइन को ना मार्क करके कर्व को मार्क करो, ठीक है। तो यहां पर आप बी को मार्क करो, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपका जो है बी, इसको आप मार्क करो, 4 नंबर आपको यहां पे पूरे मिल जाएंगे, राइट हो गया। तो ऐसे आपको साइंटिफिक गेसिंग करना है हमेशा, ठीक है, हमेशा आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, अंधा तुक्का आपको नहीं मारना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ऑर्डर पता होता है। ऑर्डर क्या है, रमैया वस्तावैया, रमैया व, एक्सरे, गामा रे, ये आपको ऑर्डर पता रहता है। लेकिन आप भूल जाते हो कि भाई इधर इंक्रीज होगा या इधर इंक्रीज होगा, ये आप भूल जाते हो। मान लो आप एग्जाम में भूल गए, अब क्या करना है आपको, आप ये देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में रेडियो दिया है, आपको माइक्रो दिया है, आपको इंफ्रारेड दिया है और आपको एक्सरेज दिया है, ये 4 आपको दिया है। तो आपको क्या होगा, अगर रेडियो सबसे बड़ा है, ठीक है, मतलब कि अगर 1 का मैचिंग, ठीक है, आप देखो ध्यान से, अगर हमारे पास में 1 का मैचिंग सबसे बड़े वैल्यू के साथ आएगा, 2 के साथ आएगा, समझना, अगर a की मैचिंग 2 के साथ आएगी, इसकी मैचिंग अगर 2 के साथ आएगी 10 to the power 2, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो एक्सरेज है जो कि 4 में है, तो d की मैचिंग आ जाएगी हमारे पास में सबसे छोटे वाले के साथ में, जो कि है 10 to the power -10, 1 के साथ में। या फिर वाइस वर्सा, अगर a हमारे पास में होगा 1 के साथ मैचिंग, तो d होगा हमारे पास में 2 के साथ मैचिंग। ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये कोना लेगा या तो ये कोना लेगा, समझ गए। अगर ये हायर वैल्यू लेगा तो ये लोएस्ट वैल्यू लेगा, बीच वाले से मतलब मत रखो। अब आप ऑप्शंस में देखो, ए की मैचिंग आपके 2 के साथ है ऑप्शन डी में, बाकी सारे ऑप्शन तो अलग अलग ही है, 4 और 3 दिया हुआ है मैचिंग में, वो एलिमिनेट हो गया। और ए की मैचिंग 2 के साथ है, तो डी की मैचिंग आपके 1 के साथ आनी चाहिए, ठीक है। तो आप सीधे यहां पे 4th को मार्क कर सकते हो, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर आपको यहां पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हो ए की मैचिंग जब 2 के साथ किया है और फिर बी की मैचिंग 3 के साथ किया है, ठीक है, माइक्रो को मैच किया है 3 के साथ 10 का पावर -2, फिर और छोटा हो गया आपका, सी की मैचिंग 4 के साथ किया है आपका 10 का पावर -4, और फिर डी एकदम छोटा हो गया 10 का पावर -10। तो ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है, या तो इधर ऑर्डर जाएगा या तो इधर ऑर्डर जाएगा, उसके बेस पे हम तुक्का मार सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो, हमें क्या है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन की ताकत पता होना चाहिए। आप ना क्वेश्चन देख के घबरा जाते हो, 0 ऑर्डर दिया है, फर्स्ट ऑर्डर दिया, ये वो। आपको क्या आता है? लेट से आपको फर्स्ट ऑर्डर आता है, उसमें भी आपको क्या आता है? आप मान लो आपको सिर्फ इतना आता है कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/k, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं आता। मान लो बस आपको ये एक तो फॉर्मूला याद है, तो हमको ये समझ आ रहा है कि टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है, राइट। अब आप क्या करो, यहां पर आप ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है, ठीक है, x को आप ले लो कंसंट्रेशन, x को आप ले लो कंसंट्रेशन और y को आप ले लो टी हाफ। तो आप देखो ये ग्राफ एकदम सूट कर रहा है, कंसंट्रेशन चेंज होने पे टी हाफ चेंज नहीं हो रहा है, टी हाफ की वैल्यू सेम है। और फॉर्मूले से भी अपने को पता है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है, ये कॉम्बिनेशन सही है। तो अब आप देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये कॉम्बिनेशन आपको दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है वाई टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर वाला देखना, 0 ऑर्डर वाला नहीं, वाई टी हाफ लिया है और x आपका कंसंट्रेशन है, तो ये आपको दे रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में कुछ अलग है, ठीक है। थर्ड वाले में आप देखोगे वाई टी हाफ है और x कंसंट्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर में। इसका मतलब 1 और 3 में आंसर होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको ये पता है ना और ये सही है। तो आपको फील आ रहा है कि 1 और 3 दोनों में आपको यहां पर क्या है, y में टी हाफ और x में कंसंट्रेशन दिया है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर में, और जो कि आपको पता है कि ये सही होता है। तो अगर आपको तुक्का मारना है तो 1 और 3 में आप तुक्का मारो। करेक्ट आंसर इसका दिया ऑप्शन 3। आपका रिस्क मैनेज हो गया ना, 50% आपकी यहां पे एक्यूरेसी बन गई। अगर आपने एक छोटी सी नॉलेज पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, फिर आपको गेसवर्क करना चाहिए, ओवरऑल आपका स्कोर बढ़ता है, ठीक है। अगर आप तुक्का एक्यूरेसी पे काम करोगे तो आपका नेट स्कोर हमेशा ऊपर जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। लास्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6। मान लो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, यहां पे आप ग्राफ से समझ सकते हो कि भाई डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यहां पे क्या है। ग्राफ में क्या होता है, या तो स्लोप वगैरह देखना पड़ता है, यहां पे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या है, एरिया है डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। तो अब आपको इसके लिए थ्योरेटिकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वर्क डन आपको एरिया मैक्सिमम कहां दिख रहा है उस पर आपको तुक्का लगाना है कि भाई फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में आप देखो एरिया दिख रहा है कहीं ना कहीं। 1 में एक एरिया इंक्लोज दिख रहा है, 2 में एरिया इंक्लोज दिख रहा है, 4th में एरिया इंक्लोज दिख रहा है। तो मैक्सिमम एरिया कहां होगा, 2 में होगा। तो आप 2 को तुक्का लगा लो, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ती है जब आप तुक्का ट्रिक सीखते हो ना। तो कई बार आपको समझ नहीं आएगा आपने एक्चुअल सोल्यूशन यूज किया है या फिर आपने तुक्का ट्रिक लगाया है, दोनों में आपको हेल्प होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तुक्का ट्रिक्स कोर्स में आप जाओ, कोई नुकसान नहीं होगा आपका, श्योर शॉट मार्क्स आपके बूस्ट होते हैं। कोर्स में सब कुछ विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया है। अगर आप अच्छे से सीखोगे, ठीक है, आपको अंदर समझ आएगा कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, रिस्क को आपको कैसे मैनेज करना है। फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करो, उस पर आप तुक्का ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम के पहले। सो अगर आप सीरियस हो, अच्छे खासे मार्क्स बूस्ट करना चाहते हो, इमीडिएटली जाके आप एनरोल करो, कूपन कोड लगा लेना TTFM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करो, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये इंप्रूवमेंट्स पॉसिबल है, क्लियर है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।